बनाने के लिए हमें ये कुछ दालों की ज़रूरत है। इसमें मैंने हाफ कप से ज़्यादा चने की दाल ऐड की है, हाफ कप मसूर की दाल, हाफ कप मूंग की दाल, हाफ कप माश की दाल और हाफ कप भी मैंने दलिया ऐड किया है। इन सब दालों को मैं रात भर के लिए भिगो दूंगी। मैंने इन दालों को रात भर के लिए भिगो दिया था। अब मैं इन्हें कुक करने के लिए रखूंगी। ये देखें, दालें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ऑयल ऐड किया है कढ़ाई में। 4 अदद मीडियम साइज के प्याज जो मैंने बारीक बारीक काट लिए थे, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्याज फ्राई हो चुका है अच्छी तरह से। मैं इसको अब निकाल लूंगी और एक टिश्यू पेपर पे फैला लूंगी। दालें जो मैंने भिगो ली थी रात भर, मैं इसको कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ। 5 गिलास में पानी ऐड करूंगी। पानी में वही डालूंगी जिसमें मैंने दालों को भिगोया था। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून सूखा साबित धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 अदद टमाटर, 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, साइज का प्याज। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कवर करके रख देंगे यहाँ तक कि दालें अच्छी तरह से गल जाएं। अब दूसरी तरफ हम गोश्त को गलने के लिए रखेंगे। जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई किया था वो मैं ऐड कर रही हूँ। गोश्त जिसे मैं गलने के लिए रखूंगी। 4 गिलास हम पानी ऐड करेंगे और इसे गलने के लिए 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। व्यूअर्स, देख लेते हैं गोश्त गल गया है। ये गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसकी यखनी अलग कर लूंगी और इसे सिलबट्टे पे कूट लूंगी। देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। फ्रेंड्स, ड्राई मसाला जात में मैंने ये मसाला जात ऐड किए हैं। मैं इन्हें ग्राइंड करूंगी। इसमें 5 से 6 अदद लौंग है, 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची, 3 से 4 अदद दालचीनी के टुकड़े, 2 अदद बड़ी इलायची, जायफल और जावित्री, ताकि हम हलीम के ऊपर सर्व कर सकें। लेते हैं, दालें भी गल गई हैं। ये देखें, दालें बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। अब मैं इसे ग्राइंड कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, ये दालें मैं ग्राइंड कर चुकी हूँ। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दोबारा से। मैं 1 टीस्पून के करीब में नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये गोश्त मैंने जिसे सिलबट्टे पे अच्छी तरह से कूट लिया है, इस तरह से इसके रेशे अलग कर लिए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हम इस हलीम को आधे घंटे तक के लिए घोटा लगाएंगे। इस तरह मिक्स करेंगे कि ये आपस में यकजान हो जाए। मैं इसमें प्याजों का चूरा ऐड करूंगी, मिक्स कर लूंगी और ये गोश्त की यखनी जो गोश्त में से बची थी वो मैंने अलग से कर ली थी। इसमें मैं डालती जाऊंगी और इसे मिक्स करती जाऊंगी ताकि ये थिक ना होने पाए। हमारा तड़का तैयार है। मैं इसमें ऐड करूंगी। थोड़ा सा जीरा लेंगे, इसे हाथ की मदद से मसलेंगे, फिर डालेंगे। और है हमारी मजेदार सी हलीम।